आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। भाजपा ने नीतीश की सिर्फ एक ही मांग मानी और करा दी ताजपोशी। नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप। दरअसल नीतीश की अगुवाई वाले राजग सरकार के दौरान सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष थे, जबकि चौधरी पंचायत राज मंत्री। इनसे नीतीश का लगातार टकराव हुआ। एक बार तो नीतीश सत्र के दौरान सिन्हा से बुरी तरह से उलझ गए थे। इसके बाद जब नीतीश ने भाजपा से नाता तोड़ा तो दोनों नेताओं से उनसे टकराव को भी अहम कारण माना गया। नीतीश के राजद से नाता तोड़ने के बाद भी यही दोनों नेता उन पर सर्वाधिक आक्रामक रहे। आइए जानते हैं और विस्तार से। बिहार में नीतीश की सरकार है, लेकिन गठबंधन सहयोगी बदल गए। नीतीश कुमार सरकार में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की जगह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पार्टी ने ले ली है। तेजस्वी यादव अब 2 बार के पूर्व डिप्टी सीएम हो चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा, जो कल सुबह तक विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, अब नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम है। ये दोनों ही नेता नीतीश कुमार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। अब इन्हें नीतीश की सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जाने की चर्चा पर विषय बन गया है। बीजेपी के इस कदम के मायने क्या है, नीतीश कुमार के लिए बिहार की जनता के लिए क्या संदेश है, बात इसे लेकर हो रही है। लोकसभा चुनाव के बाद होंगे बड़े बदलाव। आइए जानते हैं क्या है वे बदलाव। राज्य भाजपा के एक शीर्ष नेता ने कहा कि फिलहाल सबकी योजना लोकसभा चुनाव में पुराना प्रदर्शन दोहराने पर है। लोकसभा चुनाव के बाद भविष्य की राजनीति के संदर्भ में नए सिरे से विचार विमर्श होगा। तब इस पर चर्चा होगी कि नीतीश अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत से विदा ले या फिर उससे पहले। जाहिर तौर पर दोनों ही स्थिति में भाजपा नीतीश की सम्मान के साथ विदाई की व्यवस्था करेगी। राजद की जल्दबाजी से बिगड़ेंगे समीकरण। दरअसल राजद अगर तेजस्वी को सीएम बनाने में जल्दबाजी नहीं दिखाती तो नीतीश महागठबंधन का साथ नहीं छोड़ती। राजद ने अंदर खाने न सिर्फ जदयू को जोड़ने की कोशिश की, बल्कि अपने इस अभियान में कांग्रेस और वाम दलों को भी साथ में ले लिया। इसकी भनक लगने के बाद ही नीतीश ने पहले अपनी पार्टी में लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। फिर मौका देखते ही राजद ने फिर घर वापसी दे दी। सम्राट और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाने के कदम को कोई ओबीसी और सामान्य वर्ग के वोटों के गणित से जोड़ रहा है, तो कोई नीतीश सम्राट की जोड़ी के जरिए लव कुश समीकरण मजबूत करने की कवायद बताया जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार कुर्मी जाति से है और वहीं सम्राट कोहिरे जाति से। दोनों ही जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं और नीतीश की सियासत का आधार भी यही समीकरण रहा है। सम्राट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी चर्चा यही थी कि बीजेपी ने नीतीश का लव कुश समीकरण तोड़ने की कोशिश में सम्राट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।